गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, वनस्पति को साक्षात भगवान का स्वरूप कहा जाता है। सभी पेड़ पौधों के हर हिस्से में जड़ से लेकर तना, फल और फूल तक ईश्वर का वास होता है। इस धरती पर लाखों प्रकार की वनस्पतियां मौजूद हैं, जो हमारे आसपास ही पाई जाती हैं। इनका अस्तित्व आज से नहीं, बल्कि हजारों लाखों सालों से है। संगत जी, ये सभी वनस्पतियां पहले जितनी उपयोगी और शक्तिशाली थीं, आज भी उतनी ही असरदार हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में कई वनस्पतियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। इसीलिए हम राधा स्वामी शब्द चैनल के माध्यम से आप तक इन वनस्पतियों से जुड़ी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक खास वनस्पति के बारे में जो जमीन पर फैलती है। यह कोई आम पौधा नहीं है, बल्कि एक जड़ी बूटी है जिसे गोजिभा कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे गोजब और खादपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। इसके कई और नाम हैं, जैसे हिंदी में इसे गोभी, मराठी में जंगली गोभी, गुजराती में गजीभी और राजस्थान में कपची कहा जाता है। अगर आप इस पौधे को पहचानते हैं और इसका कोई अन्य नाम जानते हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यह वनस्पति आपके घर के आसपास, तालाब के किनारे, खेतों में या कभी-कभी आंगन में भी उग जाती है। इसकी पत्तियों का आकार गेहूं के पौधे के समान होता है, इसीलिए इसे गोभी भी कहा जाता है। यह वनस्पति बारिश के मौसम में पूरे भारत में आसानी से मिल जाती है। इसकी पत्तियों के बीच से एक डंडी निकलती है, जिस पर पीले रंग के फूल खिलते हैं। अगर इसकी शाखा तोड़ी जाए तो इसमें से पीले रंग का दूध निकलता है। यह जड़ी बूटी स्वभाव से ठंडी होती है और स्वाद में कड़वी, कसैली और तीखी होती है। नेपाल में इसकी सब्जी बनाई जाती है और इसे लगातार कुछ दिनों तक खाने से खून शुद्ध हो जाता है। भयंकर से भयंकर खून की कमी को यह कुछ ही समय में दूर कर देती है और चेहरे पर चमक और रौनक आ जाती है। चेहरा चमकने लगता है। संगत जी, यह हमारे रक्त को शुद्ध करती है और शरीर से गंदगी को बाहर निकालती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इसके अलावा इस वनस्पति के कई और आयुर्वेदिक लाभ भी हैं। यदि आपके दांतों में दर्द है, मसूड़ों से खून आता है, पायरिया की समस्या हो गई है या दांत कमजोर हो गए हैं, तो इस वनस्पति का उपयोग बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसकी जड़ को सुखाकर पाउडर बना लें और उसमें 5 लौंग पीसकर मिला लें। फिर इस पाउडर से मंजन करें। इससे दांतों की तकलीफ दूर हो जाएगी और वे मजबूत बनेंगे। अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है, तो इस वनस्पति की पत्तियां और जड़ का रस निकालकर उसमें एक चुटकी नमक मिलाएं और प्रभावित स्थान पर लगाएं। इससे जहर का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। यदि इसकी जड़ को शरीर पर बांधा जाए, तो बिच्छू पास नहीं आता, क्योंकि इसकी सुगंध से बिच्छू भाग जाते हैं। अगर लंबे समय से खांसी बनी हुई है और छाती में कफ जम गया है, तो इसकी जड़ और पत्तियों को पीसकर छान लें। इस रस का एक चम्मच लें, उसमें थोड़ा शहद मिलाकर पिएं। इसे हफ्ते में 3 बार पीने से खांसी में काफी आराम मिलता है और कफ बाहर निकल जाता है। इसकी पत्तियों को पीसकर चटनी बना लें और इसे घाव पर लगाएं, जिससे घाव जल्दी सूख जाता है। अगर बुखार हो, तो इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पीने से बुखार जड़ से खत्म हो जाता है और फिर लंबे समय तक बुखार नहीं आता। बवासीर के मरीजों के लिए यह जड़ी बूटी किसी अमृत से कम नहीं है। इसकी चटनी बनाकर उसमें देसी घी डालें और धीमी आंच पर भून कर खाएं। इससे बवासीर चाहे बांदी हो या खूनी, दोनों में आराम मिलता है और यह पूरी तरह ठीक हो जाती है। अगर किसी के घाव जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं और उसमें से बदबू आ रही है, तो इस वनस्पति का सही तरीके से उपयोग करने से घाव भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन इसका प्रयोग किसी जानकार वैद्य की निगरानी में ही करना चाहिए। हर पेड़ पौधे को चाहे धार्मिक दृष्टि से देख लें, आध्यात्मिक दृष्टि से या फिर आयुर्वेद की दृष्टि से, ये किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में जरूर सहायक होते हैं। इनमें कुछ न कुछ चमत्कारी शक्तियां छिपी होती हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें पेड़ पौधों का सम्मान करना चाहिए और भगवान श्री हरि की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि समस्त पेड़ों में जो शक्तियाँ पाई जाती हैं, जो औषधीय गुण होते हैं और जो बीमारियों को दूर करने की क्षमता रखते हैं, वह भगवान विष्णु की कृपा से ही संभव है।
देवी देवताओं ने भी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों पर अपना निवास बनाया है और उनमें वास करते हैं। इसी क्रम में आज मैं आपको सफेद कटेरी नाम के पौधे के अलौकिक एवं चमत्कारी प्रयोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह पौधा बहुत अधिक कांटों वाला होता है, इसलिए इसे कटीली कटेरी भी कहा जाता है। अगर आज की यह जानकारी आपने मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए इस ज्ञान को बीच में कभी मत छोड़िए, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। इसकी जड़ में कुछ ऐसी शक्तियां पाई जाती हैं जिनका सही उपयोग किया जाए तो यह बहुत लाभदायक साबित हो सकती हैं। मैं आपको वही सच बताने वाला हूँ। अगर आपको सौभाग्य से यह पौधा कहीं भी मिल जाए, चाहे आप गांव में रहते हों या शहर में, कभी-कभी जब हम जंगलों में घूमने जाते हैं, तो रास्ते में इस प्रकार के पेड़-पौधे दिख ही जाते हैं। इस जानकारी को ध्यान से समझिए, क्योंकि यह भविष्य में आपके बहुत काम आ सकती है। इस पौधे की मदद से आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। ये सिर्फ एक साधारण पौधा नहीं है, बल्कि इसमें कई प्रकार की चमत्कारी शक्तियां होती हैं। अगर आप इस वनस्पति का सही उपयोग जानते हैं, तो यह आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो संगत जी, इस प्रकार की जानकारी अनमोल होती है, इसीलिए इसे ध्यान से सुनिए और समझिए। वैसे जो नीले रंग की कटेरी नाम की एक और वनस्पति होती है, वह भी ग्रामीण इलाकों में बहुत आसानी से देखने को मिल जाती है और उसमें भी कई प्रकार के औषधीय गुण मौजूद होते हैं। लेकिन इसके अंदर कोई चमत्कारी शक्तियां नहीं होती हैं। जो सफेद रंग की कटेरी होती है, जिसमें सफेद रंग के फूल आते हैं, वह कटेरी का पौधा आध्यात्मिक, धार्मिक और वनस्पति की दृष्टि से चमत्कारी माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? इसके पीछे कई रहस्यमय कारण हैं, जिन्हें मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना और इस जानकारी को पूरा सुनना। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की जड़ के नीचे सफेद रंग का फूल खिलता है और उसी जड़ के नीचे हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी, कलश और बटुए दबे होते हैं। कई लोगों को इस पौधे के नीचे दबा हुआ धन प्राप्त भी हो चुका है। लेकिन ध्यान रखें, हर कटेरी के पौधे के नीचे धन नहीं होता। केवल वही कटेरी जिसके फूल सफेद रंग के होते हैं, उसके नीचे जमीन में निश्चित रूप से कोई न कोई गड़ा हुआ धन पाया जाता है। अगर आपको सफेद कटेरी का पौधा दिखे और उसमें सफेद रंग के पुष्प लगे हों, तो समझ जाइए कि उसके नीचे जमीन में कुछ न कुछ दबा हुआ हो सकता है। ऐसी जगहों पर खुदाई करने से धन प्राप्त होने की संभावना होती है, लेकिन यह तीन विशेष स्थानों पर अधिक पाया जाता है। पहला, श्मशान में पाए जाने वाले सफेद कटेरी के पौधों में गड़ा हुआ धन मिलने की संभावना अधिक होती है। दूसरा, मंदिरों के पास उगने वाले सफेद कटेरी के पौधों में भी यह विशेषता देखी गई है। तीसरा, जंगलों में पाए जाने वाले सफेद कटेरी के पौधों के नीचे भी गड़ा हुआ धन मिलने की संभावना होती है। तो यह था धन प्राप्त करने का पहला प्रयोग। अब मैं आपको इस पौधे के कुछ और चमत्कारी प्रयोग बताने जा रहा हूँ। अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन उनके विशेष मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाया जाए, तो माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। जब लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, तो व्यक्ति के जीवन से सभी दुख, तकलीफें, गरीबी, कर्ज और रोग दोष समाप्त हो जाते हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, वे इस पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं और इसे देवी लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि इस पौधे की जड़ में अमृत की एक बूंद पाई जाती है। इसीलिए अगर इसकी जड़ को सोते समय सिरहाने के नीचे रखा जाए, तो ध्यान से सुनिए, यह बीमार व्यक्ति के लिए बहुत लाभकारी साबित होती है। विशेष रूप से जो व्यक्ति लंबे समय से बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़ा हो, उसकी सेहत में सुधार आने लगता है। कुछ दिन तक अगर इसकी जड़ को तकिए के नीचे रखा जाए, तो जो लोग लंबे समय से बीमार हैं, बिस्तर पर पड़े हुए हैं और चलने फिरने में असमर्थ हैं, वे भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं। यदि किसी पर कोई तंत्र बाधा कर दी गई है, जिसके कारण वह लंबे समय से बीमार है और किसी भी इलाज से ठीक नहीं हो रहा,
तो यह जड़ उस तंत्र बाधा को खींचकर नष्ट कर देती है और व्यक्ति को रोग मुक्त कर देती है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी प्रयोग है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि इसकी जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर तकिए के नीचे रखा जाए, तो व्यक्ति को सपने में भूत, भविष्य और वर्तमान की झलक मिलने लगती है। कई लोग यह जानना चाहते हैं कि वे अपने भविष्य को कैसे देख सकते हैं। यदि आप भी भूत, भविष्य और वर्तमान को जानना चाहते हैं, तो इस जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर तकिए के नीचे रखें। यदि आप न केवल अपना, बल्कि दूसरों का भी भविष्य देखना चाहते हैं, तो इस जड़ को अपने हाथ में लाल कपड़े में लपेट कर रखें और किसी सिद्ध मंत्र का जाप करें। ऐसे मंत्र आपको पुरानी किताबों में मिल जाएंगे। फिर सामने वाले व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलें और आपको भूत, भविष्य, वर्तमान की जानकारी मिलने लगेगी। इसकी जड़ को घिसकर नियमित रूप से तिलक लगाने से मन शांत रहता है, गुस्सा कम आता है और व्यापार में उन्नति होती है। जो लोग छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, उन्हें इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह स्वभाव को शांत और सकारात्मक बनाता है। इसके अलावा यदि बेल की जड़, महुआ की जड़ और कटेरी की जड़ को घर में दबा दिया जाए, तो घर पर किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा नहीं होती। इससे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और धन की कभी कमी नहीं रहती। जो लोग घर को नकारात्मक शक्तियों से मुक्त रखना चाहते हैं, वे इस उपाय को जरूर अपनाएं। अब मैं आपको इस पौधे का एक और महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक प्रयोग बताने जा रहा हूँ। इसके बीज दांतों के दर्द के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। यदि आपके दांतों में बार बार दर्द होता है, तो इसके बीजों को पीसकर दर्द वाले स्थान पर लगाएं। ये तुरंत राहत देता है। इसके अलावा कई लोग गुटखा या तंबाकू का सेवन करते हैं, लेकिन यदि आप इसके बीजों को जलाकर उसके धुएं को मुंह में लें और बाहर निकालें, तो दांतों में लगे कीड़े मर जाते हैं। आयुर्वेद में इसे अत्यंत प्रभावी माना गया है और धार्मिक व आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस पौधे के कुछ और चमत्कारी प्रयोग जानते हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। यदि भविष्य में आपको यह पौधा कहीं मिल जाए, तो हमने जो चमत्कारी प्रयोग बताए हैं, उन्हें आजमा सकते हैं और स्वयं इसके प्रभाव देख सकते हैं। यह बहुत ही दिव्य और अलौकिक पौधा है। यदि आप बाबा जी से प्रेम करते हैं, तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। और एक बार फिर से हम आप सबसे विनती करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब संगत जी, हम आप सबसे लेते हैं इजाजत। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।